जैसे जैसे शाम ढलती है, सौरभ, एक युवा लड़का, व्यस्त चाय की दुकान पर लगन से काम करता है। उसकी गतिविधियां एक अभ्यस्त लय होती हैं। वह कुशलता से इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए चाय डालता है। उसका युवा चेहरा एक थकावट से भरा हुआ है, जो उसकी उम्र को कम करता है। हाँ चाचा जी, क्या मैं और चाय लाऊं? वह पूछता है। उसकी आवाज विनम्र लेकिन थकावट से भरी हुई है। चाय और साबुन से सने उसके हाथ तेजी से चलते हैं, क्योंकि वह बर्तनों के अंतहीन ढेर को धोता है। दूरी पर उसके पिता एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं। उनका चित्र धुंधली रोशनी के खिलाफ छाया हुआ है। पिता की आंखें गहरी, शांत गर्व से भरी हुई अपने बेटे पर टिकी हैं, जो उनके साझा बोझ और सपनों की मूक स्वीकृति है। एक मंद अकेली स्ट्रीट लाइट की चमक के नीचे सौरभ ठंडे फुटपाथ पर क्रॉस लेग्ड बैठा है। उसके चारों ओर किताबों का सागर है। शहर की लगातार गूंज और दूर की आवाजें उसके चारों ओर घूमती हैं, जो उसकी पढ़ाई से परे दुनिया की एक निरंतर याद दिलाती हैं। एक शानदार कार गुजरती है, जिसमें बैठे अमीर व्यक्ति सौरभ को घृणा से देख रहे हैं, जो भाग्य का एक गहरा विरोधाभास है। सौरभ अडिग रहता है। उसकी निगाहें उसके सामने पन्नों पर टिकी रहती हैं। उसका दृढ़ संकल्प एक स्पष्ट ढाल है। एक शांत प्रतिज्ञा उसके होंठों से निकलती है। एक वादा उदासीन शहर से फुसफुसाया जाता है। मुझे इंजीनियर बनना होगा, चाहे कुछ भी हो। मंच की रोशनी में नहाया हुआ सौरभ खड़ा है, अपने पुरस्कार को पकड़े हुए। उनके माता पिता असीम गर्व से चमकते हैं। उनकी आंखें वर्षों के बलिदान और समर्थन को दर्शाती हैं। प्रधानाचार्य की आवाज सभागार में गूंजती है। प्रत्येक शब्द सौरभ की असाधारण उपलब्धियों का प्रमाण है। प्रिंसिपल के हाथों में एक छात्रवृत्ति चमकती है, जो सौरभ के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। यह सिर्फ मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, सौरभ घोषणा करता है। उसकी आवाज सच्ची कृतज्ञता से भरी है। लेकिन मेरे माता पिता और शिक्षकों का समर्थन भी वह स्वीकार करता है। उसके शब्द दर्शकों के साथ गहराई से गूंजते हैं।